बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पिछले भाग में आपने समुद्र पार करने के लिए विचार, श्री राम जी द्वारा समुद्र देव की उपासना, रावण दूत शुक का आना और लक्ष्मण जी के पत्र को लेकर लौटने का वर्णन सुना। रावण के दूत लक्ष्मण जी का संदेश लेकर श्री राम जी का यश गाते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना। मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा अर्थात घुन बनेगा, और जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। दूत ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे कान नाक काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकाटस्य, दधिमुख, केसरी, निषट, शठ और जामवन, ये सभी बल की राशि हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तड़ के समान समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मसलते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही वाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा और आपके भाई के वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, छोटी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति अर्थात ऐश्वर्य कहां। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया।
उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे पढ़वाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भौरा बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के वाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा, अर्थात दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, अर्थात डींगे हाँकता है। दूत शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको भी लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनि का स्वरूप पाया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वे ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। अब आइए आपको दोहे और चौपाइयां सुनाते हैं। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख आपन कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई हैं जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपस्विन कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसि नरपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। नाथ कृपा करि पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जातहि राम तिलक तहि सारा। रावण दूत हमई सुनिकाना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपत दीने हम त्यागे। पूछो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जयपुर दयो हत्यो सुत तोरा, सकल कपिन माते बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। द्विविध महेंद्र नील नल, अंगद गद विकटासी। दधिमुख के हरिन सठ सठ, जामवंत बलरासी। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनै को नाना। राम कृपा तुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक्य गनहि। असमय सुना श्रवण दस कंदर, पदमु 18 जू तप बंदर। नाथ कटक महासो कपि माही, जो न तुम्हें जीते रन माही। परम क्रोध मी जय सब हाथा, यस पैन देहि रघुनाथा। सो शहि सिंधु सहित जश ब्याला, पूरहि नत भरि कुधर विशाला। मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहें सब कीसा। गर जहीं तर जहीं सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत है लंका। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहीं संग्राम।
राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकई न गाई। सकसर एक सोच सत सागर, तब भ्रातहि पूछ्यो नई नागर। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिह सादस सीसा, जौ असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भेरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसि बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारि पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनी है पाती, नाथ बचाए जुड़ा बहु छाती। बिहसि बाम कर लीने रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। बातन मनहि रिझाई सठ, जनि घाल सिकुल खीस। राम विरोध न बरसी, सरन विष्णु अजीस। की तजमान अनुजीव, प्रभु पद पंकज भृंग। होय कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सभय सुनाई। भूमि पर आकर कहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध नहीं कऊं धरही। जनक सुता रघुनाथ दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब तेहि कहा देन बै देही, चरण प्रहार कीन सटते ही। नाय चरण सिर चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम मुनिज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। और इसी के साथ इस भाग को यहीं विराम देते हैं और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आप सबको और आपके परिवारों को सुखी और स्वस्थ रखे। इसी कामना के साथ बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।